हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि सिंह। आज हम बात करने वाले हैं हायर एजुकेशन के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी हुई है और जिनको पोस्ट ग्रेजुएट होना है या पोस्ट ग्रेजुएशन करना है अलॉन्ग विद देयर जॉब। सो क्या प्रॉस हो सकते हैं, कॉन्स हो सकते हैं, कैसे आप उसको अचीव कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंपनी जब आप वर्किंग हैं तो आप जॉब नहीं कर सकते। अगर आप कई बार ऐसा होता है जब आप वर्किंग हैं तो आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर सकते, और अगर आप एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं अलॉन्ग विद योर जॉब सो वो आपकी वैलिड नहीं होती है, क्योंकि रेगुलर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और ये जो होता है आपका एडॉक बेसिस पर होता है। ओके, सो इन सारे टॉपिक्स पे हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, कंक्लूजन निकालने वाले हैं कि क्या वे हो सकते हैं कि आप जॉब भी कर लो और एजुकेशन भी कर लो और दोनों आपका काउंट होना चाहिए। ओके, सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो के एंड तक बने रहने के साथ साथ आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आज से मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू टच में रहने वाली हूँ और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना है। सो स्टे ट्यून्ड। सो कम टू द पॉइंट कि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिन्होंने बी या बीटेक नहीं कर रखा है। अब बी और बीटेक नहीं कर रखा है मतलब आपने क्या किया होगा, या तो बीएससी करी होगी इन एनी स्ट्रीम या कुछ और कर रहा होगा ग्रेजुएशन डिग्री में। करेक्ट, अगर आपने वो कर रखा है और आप आईटी इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हो तो उनके लिए मास्टर डिग्री कंपल्शन हो जाता है। अब मैं कंपल्शन की बात क्यों बोल रही हूँ, देर आर 2 फैक्टर। ओके, सपोज 2 पर्सन है, एक ने आपका बीई कर रखा है और एक ने सपोज सिर्फ बीएससी कर रखा हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से ले लो या एनी स्ट्रीम। तो उस केस में क्या होता है कि जो बी वाले का पैकेज होगा वो आपके पैकेज से ज़्यादा होगा। तो जब आप मास्टर डिग्री अचीव कर लेते हैं या मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तब आपका उस केस में जो बी वाले का पैकेज है देन यू विल गेट बी का पैकेज। ओके, कई केसेस में ये है। अब आप क्योंकि जिनके पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मुझसे बिल्कुल कोरिलेट करेंगे, तो आपके पैकेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। ओके, सब क्वेश्चन आता है कि ओके आपको मास्टर डिग्री करनी कैसे है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक कंपनी को लेके बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं उन सारी कंपनीज के बारे में बात कर रही हूँ जो रिलेट करती हैं, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू एमएनसी और नॉन एमएनसी, प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड, डजंट मैटर एट ऑल। आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर आपको मास्टर डिग्री करनी है वेदर इट इज़ एमटेक और एमएससी और एनीथिंग, ठीक है, तो उस केस में आपको ये देखना है कि कंपनी आपको क्या प्रोवाइड करा रही है, कंपनी आपको ऑफ़र कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आपको कंपनी ऑफ़र कर रही है कि यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन एजुकेशन तो इट्स ओके, बट अगेन उसमें भी 2 कैटेगरीज आती हैं जो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगी। फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं। ओके, सो कंपनी ऑफ़र कर रही है दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर कंपनी ऑफ़र नहीं कर रही है तो व्हाट वी कैन डू। अगर कंपनी ऑफ़र नहीं कर रही है तो यू जस्ट आस्क टू कंपनी कि वो आपको एनओसी प्रोवाइड कराएंगे क्या। तो अगर आपको एनओसी मिल रही है उसका मतलब ये है कि आप जॉब के साथ साथ अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर सकते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। क्योंकि क्या होता है ना कि जब कोई भी एमएनसी या नॉन एमएनसी कंपनीज होती हैं उनमें ये बहुत मैटर करता है, बहुत सारी कंपनीज में ये मैटर करता है कि जब आप एजुकेशन के साथ साथ अपना जॉब नहीं कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप कर भी रहे हो तो एक आपका पार्ट टाइम हो जाएगा और एक आपका रेगुलर हो जाएगा। मीन्स पार्ट अगर आप सिर्फ दिखा रहे हो कि आपका एजुकेशन रेगुलर पे है तो आपकी जॉब पार्ट टाइम हो जाएगी। ओके, अगर आपकी जॉब रेगुलर है तो आपका एजुकेशन रेगुलर में नहीं आएगा। सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो मैटर करते हैं जब भी आप कहीं जाते हैं और आप एक ही पीरियड में, टाइम पीरियड में आप जॉब भी शो कर रहे हैं और आप एजुकेशन भी शो कर रहे हैं। उस केस में एनओसी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू कि आप किसी भी कंपनी में अगर जॉब कर रहे हैं और आप अपनी फर्दर एजुकेशन भी कंप्लीट कर रहे हैं उस केस में आप एनओसी के लिए डिमांड कर सकते हैं। बट अगेन एनओसी देने के लिए हर कंपनी के अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, अब आते हैं जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि अगर कंपनी ऑफर कर रही है, लाइक कॉग्निजेंट ऑफर कर रही है, तो इसमें प्रॉफिट भी है, बट प्रॉफिट के अलावा आपके साथ एक बॉन्ड हो जाता है। बॉन्ड कैसा हो जाता है कि आपको 2 ईयर्स तो आपको रुकना ही है, करेक्ट।
2 इयर्स रुकने के साथ साथ 1 ईयर आपके कंप्लीशन जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसके बाद आपको 1 ईयर और स्टे करना है। मीन्स 3 इयर्स का टोटल बॉन्ड हो जाता है कि आप 3 इयर्स तक तो कंपनी नहीं ड्रॉप कर सकते। अब इस केस में क्या प्रॉफिट होता है कंपनी को कि अगर वो आपकी सैलरी सिर्फ 2% 3% भी बढ़ा रहे हैं, यू कांट रेज योर वॉइस। अगर आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ द फैक्ट, आप रेज नहीं कर सकते अपनी वॉइस, क्योंकि ये उनके हाथ में है और उन्हें पता है कि आप 3 इयर्स तक तो उनके साथ ही हो। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपकी थोड़ी पर्सनल ग्रोथ जो रहती है वो थोड़ी सी रुक से जाती है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। एनओसी में मैं ये नहीं बोल रही कि एनओसी में ये सारी टर्म्स कंडीशन नहीं होगी। मैं सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आपको कि अगर आप एनओसी पे जाते हैं तो चेक कि उनकी कंडीशंस क्या है, टर्म्स कंडीशन, और उसके अकॉर्डिंग आप एनओसी या कंपनी अगर कोई कोर्स ऑफर कर रही है उनके साथ जा सकते हैं। ओके, अब मैं इधर आती हूँ। यहाँ पे ज़्यादा मैटर कहाँ करता है, एमएनसी कंपनीज में। जितने लोगों को ऑफर लेटर आ चुका होगा या बीजीबी के फॉर्म भरे होंगे, उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी होगी बीजीबी कंप्लीट करते करते कि अगर आप एजुकेशन फिल कर रहे हैं, ओके, एजुकेशन में सपोज आपने 10th का लिया 2011, सपोज आई एम गिविंग वन एग्जांपल, ओके, देन आपने 12th का अगर आपने 2014 वाला, तो ये सिस्टम कैलकुलेशन होता है ऑटोमेटिकली कि वहाँ पे एक रो जनरेट हो जाती है कि 2 इयर्स क्यों लगे। तो वहाँ पे आ जाता है कि इतना इयर्स का आपका गैप शो कर रहा है, वहाँ पे आपको रीज़न देने होते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, आपको ये बताना पड़ता है। वैसे ही जब आप किसी और कंपनी में जाएंगे आफ्टर 3 इयर्स और किसी भी केस में, तो आपको क्या होगा, फिल करना पड़ेगा कि दोनों एट द सेम टाइम पे कैसे पॉसिबल है। उस टाइम पे आप अपना एनओसी वहाँ पे लगा सकते हैं कि आपको कंपनी ने ये दिया था सर्टिफिकेट, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आप अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं अलॉन्ग विथ योर जॉब। ओके, सो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है अगर आपको जॉब करनी है। थर्ड केस ऐसा होता है कि या तो फिर आप जॉब भी करिए एंड रेगुलर में आप अपना कॉलेज भी करिए, मास्टर डिग्री। उस केस में क्या होगा, जब अगर आप इन फ्यूचर आगे जाते हैं और दूसरी कंपनी क्रैक करते हैं, वहाँ पे आप एज अ फ्रेशर काउंट होंगे, ठीक है। ये कुछ केसेस में होता है जिनको ये वाला ऑप्शन सूटेबल लगता है, दे कैन गो फॉर इट, कि फ्रेशर से जाना चाहते हैं, दे कैन रेज देयर सैलरी, ओके मुझे इतना चाहिए या जो भी है, ओके, और बता भी सकते हैं कि मैंने पार्ट टाइम ये काम किया हुआ है। सो मॉडिफाई आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट अगर आपको दोनों चाहिए कि नहीं मेरा एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस भी काउंट होना चाहिए, नॉट पार्ट टाइम, फुल टाइम, और आपका एजुकेशन भी रेगुलर में आना चाहिए, देन दिस इज़ द मैंडेटरी थिंग कि या तो आपको जो कंपनी ऑफर कर रही है कोर्स वो ले लीजिए, अदरवाइज यू हैव अदर ऑप्शन लाइक एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सो आप इन दोनों को ऑप्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट फर्दर नोटिफाइड, और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलते रहेगा कि मैं आप लोगों के साथ और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट शेयर कर सकूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ और नेक्स्ट एनर्जी के साथ। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।